नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 मिनिमम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। पेंशन फॉर्मूले में बड़ी गड़बड़ी, इस कैलकुलेशन से मांगिए न्यूनतम पेंशन। तो दोस्तों EPS 95 पेंशन की सही पेंशन कैलकुलेशन के फॉर्मूले को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो EPS 95 मिनिमम पेंशन इस फॉर्मूले से किस तरीके से बढ़ सकती है, इसको लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे पीएफ खाता धारकों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। आप सभी अगले ही साल से सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। तो आखिरकार अगले साल से कौन से बदलाव होंगे, एटीएम से पेंशन धारक जो है वो पैसा किस निकाल पाएंगे, पीएफ खाता धारक है वो पेंशन का पैसा कैसे निकाल पाएंगे, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे मोदी सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और EPS 95 उच्च पेंशन और साथ ही साथ केंद्रीय बजट पर पेंशन भोगियों ने जो है अभी से अनुमान लगाने जारी कर दी है और केंद्रीय के लिए भविष्यवाणी जारी करनी शुरू कर दी है। तो आखिरकार यहाँ पर आप सभी के लिए EPFO, मोदी सरकार, केंद्रीय बजट और EPS 95 उच्च पेंशन को लेकर क्या बात सामने आ रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर आप सभी को बता देते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 सही पेंशन कैलकुलेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। EPS 95 मिनिमम पेंशन को लेकर इंपोर्टेंट अपडेट आया है। पेंशन फॉर्मूले में बड़ी गड़बड़ी आप सभी के लिए बताई जा रही है। इस कैलकुलेशन से मांगिए न्यू पेंशन, न्यूनतम पेंशन। तो आखिरकार कौन सा कैलकुलेशन सामने आया है जिसके तहत न्यूनतम पेंशन जो है वो मांगकर बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में चलिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO और केंद्र सरकार पर एक के बाद एक तीर पेंशन भोगी चला रहे हैं। पेंशन भोगी की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। पेंशन भोगियों ने यहाँ पर EPS 95 न्यूनतम पेंशन आदि पर कहा कि YouTube पोस्टिंग का विश्वास न करें, जहां तक अंतरंताजी उम्मीदें हैं वही पेश की जाए। जी हाँ दोस्तों, 1/9/2014 से मुद्रास्फीति और वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योगी वेतन में संशोधन की मांग। जी हाँ दोस्तों, अंतिम संशोधन उसी तिथि से किया जा सकता था जो कि संशोधित वेतन योग्य वेतन के आधार पर न्यूनतम पेंशन की मांग की जा सकेगी। जी हां दोस्तों, पेंशन योग्य वेतन गुणा 10 वर्ष न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा भाग 70 बराबर पेंशन आप सभी के लिए आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर वेतन योग्य जो पेंशन योग्य वेतन है वो 21,000 रुपए है, उससे गुणा किया जाएगा 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा को और साथ ही भाग अगर 70 का लगाया जाएगा तो यहाँ पर 3,000 रुपए की पेंशन होती है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए जो 25,000 रुपए की न्यूनतम सैलरी है तो उसके आधार पर 35,70 रुपए की पेंशन होती है। तो हमें नवीनतम सरकारी पेंशन योजना के बराबर पेंशन योगी वेतन में संशोधन की मांग करनी चाहिए, क्योंकि पेंशन फॉर्मूला पहले से ही सरकारी पेंशन फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों ने सुझाव दिया है कि पेंशन योगी वेतन को संपूर्ण पेंशन योगी सेवा अवधि के लिए औसत पेंशन योगी वेतन के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक वेतन है जिसके आधार पर पेंशन भोगियों द्वारा योगदान दिया जाता है। और EPS एक अंशदायी पेंशन योजना है। इससे पुराने पेंशन के संबंध में न्यूनतम पेंशन को छोड़कर सभी पेंशन के लिए समान और आनुपातिक पेंशन जो है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केंद्रीय बजट के साथ साथ EPS 95 उच्च पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों की बातें सामने आ रही है। पेंशन भोगियों की भविष्यवाणी सामने नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर पेंशन भोगी इन दिनों भड़के हुए हैं। केंद्र सरकार और EPFO पर जुबानी हमले किए जा रहे हैं। एक पेंशन भोगी ने अगले साल के बजट की भविष्यवाणी कर दी है। पूर्व अनुमान लगाया है कि सरकार क्या क्या सोचती है और क्या क्या कर सकती है। कुमार ब्रिजेश का कहना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पहले ही सरकारी क्षेत्रों में रोजगार न देने का फैसला कर लिया है, इसलिए उनमें सामाजिक उपक्रमों को बंद कर दिया। इसका एकमात्र विकल्प और उद्देश्य निजी क्षेत्र के रोजगार को बढ़ावा देने का है। इसके परिणाम स्वरूप
पेंशन पर वित्तीय बोझ कम होगा और रिश्वतखोरी यहाँ पर बढ़ने वाली है, जैसा कि चुनावी बॉन्ड के रूप में सामने आया है, ताकि पार्टी हमेशा सत्ता में बनी रहे। इस एजेंडे को देखते हुए सरकार ईपीएफओ की पूरी कार्य प्रणाली में यहाँ पर बदलाव कर रही है। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब अधिक से अधिक निजी क्षेत्र के संगठनों को अपने योगदान के लिए नामांकित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह से ये सुनिश्चित करते हैं कि योगदान की सीमा भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये हो जाएगी। न्यूनतम पेंशन 7,000 प्लस डीए या फिर 9,000 प्लस डीए तक बढ़ सकती है। उच्च पेंशन के लिए योगदान की अधिकतम सीमा को हटा दिया जाएगा। यह निर्णय फरवरी 2025 में अगले बजट के दौरान घोषित होने की संभावना है। यह मेरा एकमात्र पूर्व अनुमान है। आपको बता दें कि यह व्यक्तिगत कथन पेंशनभोगी कुमार ब्रिजेश का कहना है। वो ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए के साथ 9,000 रुपये की भी हो सकती है और योगदान करने की जो वेतन सीमा है वो 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये की जा सकती है, जो कि आने वाला फरवरी 2025 के अंदर बजट पेश होगा उसके अंदर ये संभावनाएं हैं, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो सरकारी संस्थानों को छोड़कर निजी संस्थानों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इसलिए पेंशन तो बढ़ेगी लेकिन सरकारी कर्मचारियों की कम बल्कि निजी सेक्टर के कर्मचारियों की ज्यादा, ऐसा पूर्व अनुमान जो है आप सभी की पेंशन को लेकर कुमार ब्रिजेश लगाते हुए नजर आ रही है। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी पेंशन भोगियों के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगले साल से सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत योगदान करते हैं, आपका भी प्रोविडेंट फंड खाता है, तो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। अगले साल की शुरुआत से ही पीएफ खाता धारक अपने पीएफ की रकम सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को यह बड़ी घोषणा की है। श्रम मंत्रालय देश की एक बड़ी वर्कफोर्स को बड़ा सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए अपनी आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। श्रम सचिव ने कहा है कि हम मेंबर्स द्वारा फाइल किए गए क्लेम की क्वालिटी सेटल कर रहे हैं और ईज ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए प्रोसेस को आसान भी बना रहे हैं। अब एक क्लेम करने वाला लाभार्थी अपने क्लेम की रकम सीधे एटीएम से पा सकता है। इससे कम मानवीय हस्तक्षेप होगा और प्रक्रिया बेहद ही आसान हो जाएगी। एटीएम से वह पैसा निकालेगा जिसके लिए कर्मचारियों द्वारा क्लेम फाइल किया गया होगा। कर्मचारियों को आज की निकासी के लिए आवेदन करना पड़ता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट www.epfo यहाँ पर जो है india.gov.in या फिर उमंग ऐप के माध्यम से अंश की निकासी के लिए क्लेम जो है वो सबमिट किए जाती हैं। तो नई साल में आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ा बदलाव दिखने वाला है। श्रम सचिव ने न्यूज एजेंसी एनआईए से कहा है कि सिस्टम्स लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। हर 2 से 3 महीने में आपको महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि जनवरी 2025 से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जब हमारे पास ईपीएफओ में आईटी 2.0 वर्जन होगा। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य ईपीएफओ और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारी बैंकिंग सिस्टम की समान लेवल तक लाना है। आपको बता दें कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 7 करोड़ इक्विटी कस्टमर्स के लिए श्रम सचिव ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने को लेकर ईपीएफओ सर्विसेज में सुधार की दिशा में भी सरकार के प्रयासों की यहाँ पर सराहना की है। यानी कि सरकार आप सभी के सिस्टम को पूरी तरीके से बैंकों के बराबर डिजिटल करने को लेकर बड़े कदम उठा रही है और आप सभी के लिए हर 2 से 3 महीने के अंदर महत्वपूर्ण जो इंप्रूवमेंट है वो किए जाएंगे। ये विश्वास जो है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जताया गया है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंदर होने वाले हैं। श्रम सचिव ने ये जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआईए से दी है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रही है।